जय हिंद मित्रों। मैं इसके पिछली क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब मैं इस अपने अगले लेक्चर में आपको बताना चाहता हूँ कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। देखो मित्रों, हमारे प्यारे एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एकदम एकदम जीरो लेवल से ग्रामर स्टार्ट किया हूँ और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको जीरो लेवल है उनका ग्रामर में, वो लोग भी अगर इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका क्या है कि ग्रामर अपने आप सही हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि अपने पास पेन और अपनी अपनी नोटबुक अपने पास रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारे ईयर और ये हमारे नोज़ और क्या है, जो हमने आपको बताया कि 5 सेंस ऑर्गन ईयर, नोज़, स्किन, है ना, और टंग और जितना भी चीज़ें था मैंने आपको ये बताया कि और आई, ठीक है, ये पांचों जो देखती हैं सब के सब क्या हैं, नाउन है। तो मैंने आपको उसमें ये भी बताया कि कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है। अब देखिए इसके आगे वाली कड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अब देखिए आगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहें। अब यहाँ देखिए क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। बात समझ में आ रही होगी कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। क्या है भैया, ये नंबर है, ठीक है, ये कुल मिला जुला के एक नंबर है, नाम है संख्याओं का, और किसके, कलेक्शन ऑफ पर्सन है। वो किसका है, वो व्यक्तियों का भी एक कलेक्शन ऑफ पर्सन है या कोई थिंग्स है ना, और जिनको हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, टुगेदर लेते हैं, और हम उनको क्या कहते हैं, एक सभी को मिला करके एक कंप्लीट माना जाता है। जैसा कि आप लोग देखिए क्या है, नंबर यहाँ कहने का मतलब उन संख्याओं से है। जैसे हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 कहते हैं, 1 2 3 4 नहीं, एक ही बार एक चीज़ बोल दिया, इसका मतलब सबका सब क्या हो गया, वो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये होल नंबर की बात हमेशा करेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका मतलब हुआ क्या कि एक समूहवाचक संज्ञा वह संख्या है, उन संख्याओं का नाम है या समूहों का नाम है, व्यक्तियों का नाम है, वस्तुओं का नाम है, जिनको हम एक साथ गिनते हैं या एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, क्राउड है, आपका मॉब है, टीम है, क्लॉक है, हर्ड है, आर्मी है, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ठीक है। इसके देखिए ये सब की मीनिंग अलग अलग है, मैं आपको डिटेल में इन सब की एक एक मीनिंग बताऊंगा, लेकिन पहले आप धैर्य से इस चीज़ को समझें। जैसे यहाँ देखिए क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होती है। मॉब मीन्स भी भीड़ होती है, लेकिन क्राउड और मॉब में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा उसका प्रयोग कहाँ करना है। टीम मीन्स समूह होता है, क्लॉक भी आपका है, हर्ड भी है, झुंड है, आर्मी है। आप जानते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कोई एक आदमी को आर्मी कह देता है, आर्मी में है, अच्छी आर्मी में आप सब सुने हैं। फ्लीट मीन्स क्या होता है, जूरी क्या होती है, फैमिली, इस सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। धैर्य के साथ आप सुनते रहें और अपनी कलम और पेन से लिखते रहें, ठीक। चलिए
आप फिर देखिए क्या है इसमें, देखिए आप फ्लीट, इसमें कुछ का मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं एक बार कलेक्टिव नाउन की एक पर्सनल क्लास लेकर के उसकी पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, कम से कम 200 के कलेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये क्या है कि अ फ्लीट मीन्स क्या है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल। शिप्स माने क्या होता है, जो जहाज होती है। वेसल मीन्स भी क्या होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं। ठीक है, होते जहाज ही हैं। उसका मतलब जहाँ कहीं फ्लीट शब्द आ गया आप तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है, ये शिप्स होता है। अब आपको बता दें, और देखिए अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ बताना मॉब मीन्स भी भीड़ होती है, लेकिन जानते हैं मॉब जो होता है, ये मॉब, मॉब मीन्स होता है एक ऐसी भीड़ जो बहुत क्रोधित हो, बहुत उन्माद में हो। जैसे सपोज करिए क्या है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर, और मान लीजिए एक बड़ी गाड़ी किसी छोटे साइकिल वाले को या बाइक वाले को धक्का दे दी है, तो अमूमन जो भीड़ होती है, जो लोग होते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। यानी कि जो क्रोधित लोगों का जब जमावड़ा होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। तो जहाँ अगर इस तरह की बातें आती हैं कि अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल्स, इसका मतलब आप वहाँ क्राउड अगर कहीं भी प्रयोग किया गया है तो वो स्पॉट एरर के अंदर देता आएगा, और आपका एक क्वेश्चन क्या है यहाँ से पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, यहाँ लिखा गया हर्ड। हर्ड में कह रहे अ हर्ड होता है अ कलेक्शन ऑफ अ कैटल। माने कैटल माने क्या होता है, जो चार पाए होते हैं। अब चार पाए में तो आपका कुत्ता भी होता है, डॉग भी होता है, लॉयन भी होता है, वुल्फ्स भी होता है, तो डिफरेंसेस तो आ गए ना। घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिएगा, हम आपको सारे डिफरेंसेस डिटेल में बता देंगे जहाँ डिफरेंस की बात आएगी। और कभी कभी एक ही शब्द क्या है कि कई से प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है, हर्ड का सीधा सा मतलब होता है जो आपके वेजिटेरियन जानवर होते हैं। इसका मतलब वेजिटेरियन जानवर मतलब आप समझते हैं हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वहाँ पे हर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं, प्लांट ईटर होते हैं। तो हर्बीवोरस जो है आपके, ये हर्बीवोरस की स्पेलिंग है। तो हर्बीवोरस मीन्स क्या होता है, जो प्लांट ईटर होता है, हम उसी को हर्बीवोरस कहते हैं। तो वहाँ पे आप कलेक्शन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट जो है क्या है पढ़ाता हूँ। और अभी मैं घबराइएगा नहीं, एक चीज़ मैं पूरा कलेक्शन पूरी अपनी एक वीडियो केवल और केवल कलेक्टिव नाउन पे बनाऊंगा। अगली हमारी वीडियो कलेक्टिव नाउन पे टोटल होगी। अब यहाँ देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करते हैं। देखिए अभी नाउन बहुत बड़ा है, नाउन इतना बड़ा है कुछ पूछिए नहीं। अभी मैं केवल इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिस समय सिंटेक्स पढ़ाऊँगा उस समय आप ये समझेंगे कि जो है क्या है कि नाउन के कितने यूजेस हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग है। अब देखिए केवल नाउन के, नॉर्मली पहले नाउन के दिमाग में बैठाइए, पहले फीड करिए, एक फंडा तैयार करिए, फंडा दिमाग में बैठ जाएगा, फिर सिंटेक्स है, सिंथेसिस है, जो भी होगा सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। परेशान मत रहिएगा, धैर्य बनाए रहिए, जोश के साथ जुटे रहिए, और हिम्मत बना करके अपने कंपटीशन में डटे रहिए, पढ़ाई में डटे रहिए। चाहे वो 9 के हों, 10 के बच्चे हों, 11 के हों या 12 के हों, किसी भी स्टैंडर्ड के हों, सबको मेहनत करके पढ़ना है और आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। देखिए अब इसमें तीन चीज़ विशेष करके है, क्वालिटी, एक्शन या स्टेट। ये क्या होते हैं, ये यही ध्यान देना है। ये कंसिडर्ड, इसमें सी कैपिटल हो गया है, इस्तेमाल होना चाहिए। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से अलग महसूस किए जाते हैं, दूर महसूस किए जाते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि अब इसमें भाववाचक संज्ञा में कंसिडर्ड क्या है, तो यहाँ कंसिडर्ड से कोई मतलब नहीं है। देखिए विच बिलोंग्स, ऐसे देखिए अब एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए गुडनेस, अच्छाई हो गई, ये क्या हो गया, क्वालिटी हो गई आपकी। काइंडनेस हो गया, ये भी क्या है, क्वालिटी हो गई। वाइटनेस क्या है, ये भी आपकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, अब हार्डनेस क्या है, स्टेट है। आप पढ़े ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट हैं कि नहीं। तो जब सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो जो क्या है वो स्टेट है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, ऑनेस्टी जो है क्या है, इक्वालिटी है, ईमानदारी है, विजडम है। इसी तरह से आपकी ब्रेवरी माने बहादुरी हो गया।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे प्यारे कंपटीटर्स, एस्पिरेंट्स, जो जिस एग्ज़ाम पे जिस लेवल पे हैं, अपने लेवल को आप उठाइए और ग्रामर में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। देखिए एक्शन, एक्शन कौन कौन से होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं? लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है और हेट्रेड है। ठीक है। देखिए अब ये सब की मीनिंग है, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, मीनिंग को ढूंढा करिए, डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो और वर्ड बढ़ जाएंगे। ठीक है। देखिए क्या है कि स्टेट मीन्स क्या होगा? चाइल्डहुड है, बचपन, यूथ जवानी है, स्लेवरी आपकी गुलामी है, स्लीप हो गया सोने की स्थिति है, सिकनेस बीमारी है, डेथ जो है क्या है आपकी मृत्यु की स्थिति हो गई, ये पॉवर्टी हो गई। ठीक है। क्वालिटी मैंने पहले आपको इसमें ऊपर ही बता दिया था। इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक विशेष चीज़ आपको हम बता दें, एक नाउन और होता है जहाँ से आप समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है और क्या है दूसरा और क्या हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक नाउन होता है कॉन्क्रीट, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। ये देखिए, अब देखिए ये स्थिति होती है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की। तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? अ कॉन्क्रीट नाउन refers to objects that are material and can be perceived by human senses। इसका मतलब आप ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो सुना करिए कि अ कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन रेफर्स जो बताता हो टू ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट के बारे में, दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस, यानी कि जो कि क्या हो, मटेरियल हो, पदार्थ हो, है ना, और उसके बाद जिसे ह्यूमन सेंस क्या है देख सके, हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इसमें मटेरियल नाउन होता है, जरा सोचिए, एक आप पढ़े ना मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन जो होता है यही कॉन्क्रीट नाउन है आपका। तो जो मटेरियल नाउन है यही कॉन्क्रीट, अगर आपको ये क्लियर है तो एब्स्ट्रैक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे आपकी बुक है, पेन है ना, टेबल है, जितनी भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब क्या है आपका? वो आपका क्या हो गया? वो कॉन्क्रीट नाउन या मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है। तो आगे देखिए, अब उसी के एवरेज में जरा इसको देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जरा देखिए, आप बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? ये जो गुडनेस है, अच्छाई छू सकते हैं क्या? कि कोई अच्छा है, कितना अच्छा है, छू लो उसकी अच्छाई को, छू करके स्पर्श कर महसूस करो, नहीं ना। ब्रेवरी, बहादुरी, कोई बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, बहुत बड़ा, अब बताओ क्या करोगे? उसको उसे छू करके जान सकते हो क्या कि हाँ ये बहुत बहादुर है? पता लगा अंदर से एकदम भागने वाला हो, दिक्कत हो जाएगी ना। और जो बचपन की जो अवस्था होती है उसे छुआ नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बीमारी जो है क्या, उसे छुआ नहीं जा सकता, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हाँ महसूस होता है केवल बस, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो कुल मिला जुला कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जिसे आप महसूस करें। जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, आप गर्म पानी लेते हैं, हाथ में ऐसे हाथ हटा लेते हैं, उजल जाता है। आप बताइए क्या उस जो गर्माहट है, जो उसकी हीटनेस है, क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम जिसे फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जो आप महसूस करते हो, वो हंसी खुशी दुख सुख जो भी महसूस करते हैं, सर्दी गर्मी ठंडी, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब देखिए क्या है, मैं इसके आगे आपको बताना चाहूँगा, और जितनी भी कमियां होगी मैं बहुत ढेर सारा कलेक्टिव नाउन में अगली एपिसोड में मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, है ना, कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा क्या है, पता नहीं किसका मैसेज आ गया है ना, उसके लिए मत घबराइए। आगे देखिए क्या है। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इसके आगे जो भी है। अब इसमें देखिए क्या लिखा गया, काउंटेबल नाउन, सीधी सी बात है यार, है ना, गिन सकते हो ना, आप गिनते हो ना क्रिकेट खेलते समय, क्लास में बैठते समय, है ना, मतलब कितने क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटेबल हो गया, सीधी सी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल etc दैट वी कैन काउंट, एग्जाम्पल जैसे बुक पेन सिस्टर डॉक्टर, बहुत नॉर्मल बात है, इसमें आप समझ सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या है, जिसकी गणना नहीं हो सकती है, गिनती नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे आप दूध है,
है ना, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है। दुकान में दूध वाले के पास जाइए, कहिए भैया हमको 4 दूध दे दीजिए, 5 दूध दे दीजिए, ऐसा आप कह नहीं सकते। एक चीनी खरीदने जाइए दुकान वाले, किराना मर्चेंट की दुकान पे, कहिए भैया हमको 2 चीनी दे दीजिए। वो कहेगा यार क्या आदमी हो, है ना, आदमी हो कि पैजामा हो पता नहीं, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ऑनेस्टी है ईमानदारी, जो आपके अंदर ईमानदारी है, क्या आप बता सकते हैं कि जो है क्या का हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है? 1 किलो ईमानदारी है कि 2 किलो ईमानदारी है कि 3 ईमानदारी है कि 4 ईमानदारी है, आप उसे समझ नहीं सकते। तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। एक बेसिक बात आपको हम बता दें कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये बार बार वीडियो आ जा रहे हैं, किसी के मैसेज आ जा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थी चाहेंगे, लेकिन जो है क्या है कि आप इसे देखिएगा सीरियसली। अब जैसे यहाँ देखिए क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो काउंटेबल नाउन होता है, देखिए ये जो काउंटेबल नाउन होता है आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में इसे काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है आप उसे क्या कर सकते हैं, कभी भी उसको प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। वो क्या होता है, वो हमेशा ऑलरेडी जो है क्या है कि वो प्लूरल में ही माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अधिकतर जो है कि जैसे शुगर है तो यही हो जाएगा। तो मैं यहीं पर अपनी क्लास आपको ये बंद करूँगा, रोक रहा हूँ आज की डेट में, और मैं अगली क्लास में आपके साथ फिर से इसी ऊर्जा के साथ और आप लोगों की ऊर्जा के साथ आप बने रहें, क्लास के साथ मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों को, घर को, जिन्हें हो सके आप पढ़ाएं, खुद पढ़ते रहें। जय हिंद।